हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम मेंसुरेशन 2D के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि सीजी व्यापम के प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। जैसे कि एग्जाम जो होने वाला है सीजी टेट का एग्जाम है, उसमें आज के लिए गए क्वेश्चन काम आएंगे, हॉस्टल वार्डन में काम आएंगे, और सीजी व्यापम के कोई भी एग्जाम ले लो आप, उसमें आपको मेंसुरेशन 2D से क्वेश्चन मिलेंगे ही। चलिए पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं आयत से। क्या क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 15% की कमी की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में x% की वृद्धि होती है, x का मान क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ध्यान से देखिएगा। 25% की वृद्धि किसमें, लंबाई में। तो लंबाई में 25% की वृद्धि, 25%, इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब लंबाई पहले 4 थी, अब इसमें 1 की वृद्धि हो गई तो लंबाई 4 से 5 हो गई। ठीक है। चौड़ाई में 15% की कमी, चौड़ाई, तो चौड़ाई 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/20, मतलब पहले जो चौड़ाई 20 थी, ठीक है, अब उसमें 3 की कमी आ गई तो 20 में 3 कम कर दो तो कितना हो गया, 17। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो यहाँ से हम काट भी सकते हैं, ऐसा क्रॉस कटता है, मैंने सिखाया है अपने कोर्स में। 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 चौके 16 और ये 17 एकम 17। पहले क्षेत्रफल क्या था, 16, ठीक है, 16 रेशियो था, अब वो 16 रेशियो से बढ़ गया, कितना हो गया, 17 रेशियो हो गया। कितना बड़ा है, तो 1 बड़ा है, किसके रिस्पेक्ट में, प्रीवियस वैल्यू 1/16। हमको परसेंट में बताना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। 1/16 कहने का मतलब 6.25% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, 16 से 17 हुआ है। तो ये देखो चुटकियों में क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है अगर आपको ऐसे ट्रिक्स पता है, ऐसे तरीके पता है तो, ठीक है ना। और भी कई सारे मेथड हैं, तो ये हुआ एक तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर पथ की चौड़ाई 3.5 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 79.24 वर्ग मीटर है। 200 रुपये प्रति मीटर की दर से रास्ते पर बाड़ लगाने की लागत क्या है। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आता है। देखो, वर्गाकार मैदान के चारों ओर पथ की चौड़ाई, मतलब कि हमको क्या है, मैदान दिया है, वर्गाकार हो या आयताकार हो। इस प्रकार से मान लो आयताकार होता तो मैं क्या है आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। देखिए मैंने बताया था मेंसुरेशन 2D हो 3D हो फॉर्मूला काम करेगा। अगर ये कुछ इस प्रकार से है, बाहर की ओर रास्ता, ये पथ है, तो इसका अगर आपको क्षेत्रफल बोल रहा है तो ये वर्गाकार हो या आयताकार, देखो वर्गाकार जो होगा उसमें मैं लंबाई चौड़ाई बराबर कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो अगर कोई भी ऐसा आपको नजर आ जाए क्वेश्चन जहाँ पर बाहर की ओर पथ की बात हो रही हो तो उस बाहर निकले हुए पथ का जो एरिया होता है वो होता है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2 इंटू उस पथ की चौड़ाई, W क्या है, पथ की चौड़ाई, और पूरे को मल्टीप्लाई कर देना है 2W से, ये एरिया। ठीक है, इस प्रकार से बाहर की ओर अगर ये पथ होगा, अगर पथ अंदर की ओर होता, क्वेश्चन में अगर पथ अंदर की ओर होता है तो ऐसा भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको आने वाले क्लास में, तो ये 2W जो है ये माइनस हो जाता। फिलहाल ये बाहर की ओर पथ वाला क्वेश्चन है तो मैंने क्या किया है, प्लस 2W किया हुआ है। अब ये जो एरिया दिया गया है क्वेश्चन में कितना दिया है, 79.24, ये इतना दिया है, ठीक है। और बोला गया है वर्गाकार मैदान है, तो वर्गाकार मैदान है तो लंबाई गुणित लंबाई धन चौड़ाई एक ही बराबर, लंबाई और चौड़ाई बराबर ही होगी, तो L प्लस L कर देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बोला। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2L प्लस 2W इंटू 2W, ठीक है। क्षेत्रफल तो हो गया, पथ की चौड़ाई 3.5, मतलब ये W दिया है 3.5, W दिया है 3.5, तो 3.5 का जो दुगना होता है 7 होता है, डायरेक्टली मैं इसको 7 लिख देता हूँ, ये हो गया 7, ये हो गया 7, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या है, लंबाई मिल जाएगी। अब 79.24 और ये देखो 7 मल्टीप्लिकेशन में है, डायरेक्टली इसको कर लेता हूँ, नीचे ला लेता हूँ। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 7 3 जा, फिर 7 2 जा, ये हो गया। और ये +7 था तो ये -7 हो जाएगा, और ये 2L, तो 7 में 11, मतलब 11 में 7, मतलब कि 4.32 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये 2, मतलब कि 2.16, ये हो गई लंबाई। अब वर्ग है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अब इसको लंबाई बोलूँ क्या, या A बोलूँ, जैसा कि हम जनरली पढ़ते हैं वर्ग का क्षेत्रफल A² करके मैंने A लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 2.16 ये हो गया। अब हमको बोला गया कि 200 रुपये प्रति मीटर की दर से रास्ते पर बाड़ लगाने का क्षेत्रफल। देखिए ये लागत, अगर ये चारों तरफ मुझे घेरना है तो मैं एक बिंदु शुरू करूंगा, चारों तरफ घेरूंगा, जहां भी चारों तरफ घेरने वाला आपको ऐसा नजर आया क्वेश्चन में, मतलब कि क्या है, ये परिमाप है ना कि क्षेत्रफल, ठीक है, परिमाप है। एक बिंदु से स्टार्ट करेंगे, चारों तरफ घेरा लगाएंगे, मतलब कि परिमाप की बात हो रही है वहां पे, ठीक है। हमको पता चल गया 2.16 क्या है, एक भुजा है,
तो परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप होता है 4a, इसका मतलब 4 इंटू 2.16, मतलब कि ये हो जाएगा कितना, 16 चौके 64 और 4 दूनी 8, 8.46, ये तो हो गया परिमाप। ठीक है, 1 मीटर का पैसा लगता है, कितना रुपया लगता है, 200 रुपये। टोटल कितना मीटर है, 8.64, टोटल हमने परिमाप लगा लिए, परिमाप निकालिए, कितना आया 8.64 मीटर। 1 मीटर का 200 रुपये लग रहा है, तो 8.64 का कितना लगेगा, 8.64 मीटर का पैसा कितना, 8.64 इंटू 200, 1 मीटर का 200 रुपये, तो 8.64 मीटर का 8.64 इंटू 200। अब ये 200 है, इसका मतलब ये पॉइंट को हटाओ, नीचे लगाओ 2 जीरो, दोनों जीरो से ये गया, 864 का को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, 800 दूनी 1600, 64 दूनी 128, 1600 और 128 1728। चलो ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, टाइम बचेगा आपका। ठीक है, तो 1728 रुपये का खर्च आएगा आपको इसमें 200 मीटर की दर से उस रास्ते पर बाड़ लगाने का, चारों ओर घेरने का। ये हुआ आपका एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, और आपको चाहे इस प्रकार के क्वेश्चन हो या इस प्रकार के क्वेश्चन हो, प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हर एक प्रकार के क्वेश्चन को अपनी तैयारी में शामिल करना पड़ेगा। और ये हर प्रकार के क्वेश्चन जो वैरायटी आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, हमारे टेस्ट सीरीज़ में। टेस्ट सीरीज़ कहाँ अवेलेबल है, तो भूपेंद्र मिश्रा ऐप में। भूपेंद्र मिश्रा ऐप में हॉस्टल वार्डन की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। कितने में है, तो ये टोटल आपको ऐड सब करने के बाद 299 में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अभी समर का ऑफर चल रहा है, तो कूपन कोड लगा देना समर 24, तो 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर मैथ्स बेसिक से पढ़ना है और एग्ज़ाम के पहले अच्छी तैयारी करके जाना है हमको, तो मैथ्स एंड रीजनिंग का कोर्स है 4099, लेकिन ऑफर लगा देना समर 24, 30% कम हो जाएगा। इसके अलावा प्रयोगशाला परिचारक जिसका फॉर्म भरा गया था कुछ महीनों पहले, इसकी भी टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, इसकी भी टेस्ट सीरीज ऐप में अवेलेबल है, इसको भी जाकर के आप देख सकते हैं। टॉपिक वाइज मैथ्स की टेस्ट सीरीज है, इंग्लिश की क्लासेस है, तो ऐप में बहुत कुछ है। आपको भूपेंद्र मिश्रा ऐप इंस्टॉल करना है। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, मान लो किसी प्रकार का कोई भी कोर्स परचेस करना है, समस्या आ रही है, कोई भी समस्या है, तो बिल्कुल ये जो नंबर लिख रहा हूँ इस पर आप कॉल कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, तैयारी अच्छे से करिए और सिलेक्शन लेके रहिए। ठीक है ना, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 2304 वर्ग मीटर है। एक आयताकार भाग की चौड़ाई वर्गाकार मैदान की भुजा की 1/4 होती है और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पार्क को समतल करने की लागत क्या है। देखिए पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या बेसिक डिफरेंस है, ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो यह है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 2304 है। 2304 क्षेत्रफल है, ये कुछ याद आ रहा होगा, 2304 एक्चुअल में अगर ये क्षेत्रफल है तो ए कितना आ जाएगा, तो ए आ जाएगा 48, क्योंकि इसका जो अंडर रूट होता है, वर्गमूल होता है, 48 होता है। तो उस वर्गाकार जो मैदान है उसकी भुजा की माप कितनी है, तो 48 मीटर है। क्लियर है। अब एक आयताकार भाग की चौड़ाई वर्गाकार मैदान की भुजा की 1/4 है, तो ये 48 है। तो उस देखिए यहाँ अभी वर्ग के बारे में बताया गया था, हमको क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं बताया गया कि आयत की लंबाई चौड़ाई इतनी है, हमको पहले वर्ग बताया गया कि वर्ग का क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, अब क्षेत्रफल है तो भुजा कितनी होगी, तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल a² होता है, वहाँ से आप अंडर रूट लेकर के भुजा निकाल सकते हैं। अब हमको जो मिली है भुजा ये वर्ग की है, और क्वेश्चन थोड़ा शिफ्ट होकर आयत में आता है कि आयताकार भाग की चौड़ाई वर्गाकार मैदान की भुजा की 1/4 है। तो अगर ये 48 है तो इसकी 1/4 है, तो इसकी 1/4 मतलब कि कितना होगा, 12 हो गया। तो उस आयत की जो बात हो रही है उसकी लंबाई 12 है। क्लियर है। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है, ठीक है ना, चौड़ाई कितनी है, 12 है। तो लंबाई कितनी है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। चौड़ाई 12 है तो लंबाई कितनी हो गई, दुगनी उसकी, मतलब कि 24। ठीक है। 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पार्क को समतल करना है। अब समतल करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये आयताकार एक पार्क है, इसमें अगर ये बोला जाता कि पूरा चारों तरफ घेरना है तो मैं परिमाप लेता, ठीक है ना, चारों तरफ घेरना है तो परिमाप लेता। समतल करूंगा तो मुझे क्या, ये बाहरी जो आवरण है, ये वाली जो रेखा, इससे कोई मतलब है क्या। समतल तो मैं पूरा करूंगा ना, ये पूरा करूंगा, और ये जो मैं ऐसा शेडेड एरिया बना रहा हूँ, ये क्यों बना रहा हूँ, ताकि आपको बता सकूँ कि ये क्या है, पूरा का पूरा एरिया काम में आ रहा है।
तो ये जो अगर पूरा का पूरा एरिया की बात होगी, समतल करना है, तो क्या निकालना पड़ेगा, इसमें हमको परिमाप नहीं निकालना है, इसमें हमको क्षेत्रफल की बात हो रही है, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में परिमाप कहा गया था, इसमें क्षेत्रफल कहा गया है। तो पहले तो क्षेत्रफल निकालो, लंबाई गुणित चौड़ाई 12 गुणित 24, ये क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो 12 चौके 48 का 8 हासिल आई 4, 12 दूनी 24 और 4 28, ये हो गया। अब ये क्षेत्रफल है, अगर क्षेत्रफल 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर अगर क्षेत्रफल होता तो 30 रुपये लगता, केवल 1 वर्ग मीटर अगर क्षेत्रफल होता तो 30 रुपये लगता, लेकिन 288 वर्ग मीटर है तो 288 गुणित 30, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा, ठीक है ना। 8 या 24 के 4 हासिल आई 2, 8 या 24 2 26 का 6 हासिल आई 2, 3 दूनी 4 2 8, 0। तो इतना रुपये लगेगा, इतना रुपये, ठीक है, 8,640 रुपये लगेगा उस आयताकार भाग को समतल करने के लिए। कितनी लागत लगेगी, तो 8,640। ये लागत वाले क्वेश्चन एग्जाम में सीजी बाबा के फेवरेट क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब कोई वृत्त वाला भी क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है, एक अर्धवृत्त का परिमाप 324 सेंटीमीटर है, इसका व्यास क्या होगा। देखिए अर्धवृत्त कुछ इस प्रकार से, ये अर्धवृत्त है, इसका परिमाप 324 है। परिमाप कहने का मतलब ये पूरा, इसको आप कैलकुलेशन में शामिल करो, और ये वाला एरिया। अब अगर पूरा होता तो 2 पाई आर होता, आधा है तो ओनली पाई आर है। यहाँ पर अगर केंद्र एज्यूम करें हम तो ये आर है, ये आर है, मतलब कि ये हो गया 2r। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक हमने निकाले परिमाप है इस वाले पूरे अर्धवृत्त का, पाई आर प्लस 2r, जो कितना दिया गया है 324 दिया गया है। हमको निकालना है केवल 2r, ठीक है ना। व्यास क्या है, मतलब कि हमको ये व्यास निकालना है। अब 22/7 r प्लस 2r बराबर 324। पहले तो r निकाल लेते हैं, 7 दूनी 14 और 22 और 14 कितना हो जाएगा, तो 36 r/7 बराबर 324। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, 7 को यहाँ लेता हूँ, 36 को नीचे ला लेता हूँ, ठीक है ना। अच्छा डायरेक्ट एक काम और कर सकते हैं, r तो निकाल लिए ना हमको व्यास निकालना है ना, तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो व्यास निकल जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये होता है 18 का वर्ग, तो 18 गुणित 18 करूँगा 324 आएगा, 18 दूनी करूँगा तो 36 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। 8 सत्ते 56 की 6 ऐसे लाई 5, 7 कम 7 5 12, 18 सत्ते 126, ठीक है ना। तो ये व्यास कितना आ गया 126, क्या है सेंटीमीटर, ये हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल चाहे अर्धवृत्त हो वृत्त हो करके जाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, वृत्त वाले पार्ट से ही लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 841 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग मतलब कि ये कुछ इस प्रकार का प्रश्न है, ये एक वर्ग है और इसके अंदर एक वृत्त इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है ना। यह फ्री हैंड बना रहा हूँ करके ऐसा है। तो ये जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल है 841 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, ये होता है 29 का स्क्वायर। तो वर्ग की भुजा हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक 29। अब 29 है, इसका मतलब इस वृत्त का जो इस वर्ग के अंदर है, तो इस वृत्त का व्यास भी कितना होगा 29। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा टोटल 29। इसका मतलब त्रिज्या कितनी होगी, तो 29/2, व्यास की आधी। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, सिंपल सी बात है, वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, मतलब कि 22/7, आर स्क्वायर मतलब कि 29/2, इसका स्क्वायर मतलब 29/2, ठीक है। अब इतने को आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन में पाई में रहेगा तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर है तो 29 का स्क्वायर होता है 841 और 2 दूनी 4, 841 डिवाइड बाई 4 पाई, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। क्षेत्रफल है तो ये सेंटीमीटर वर्ग। चलिए अब क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 12,474 वर्ग मीटर है। तो वृत्ताकार जो पार्क का क्षेत्रफल हमको दिया है, कितना दिया है 12,474, कुछ इस प्रकार से ये दिया है 12,474। तो मैं काम करता हूँ, वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया है तो मैं निकाल लेता हूँ कि पाई आर स्क्वायर बराबर
12,474 ये हमको दिया है। पार्क के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, कुछ ये ऐसा, तो ये दिया है 3.5 मीटर, ठीक है। पथ का क्षेत्रफल क्या है, तो मुझे ये वाला जो पथ है इसका क्षेत्रफल बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेशन में कई लोग फंसते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे इस वृत्ताकार जो पार्क है इसकी त्रिज्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहला काम। तो मैं त्रिज्या निकालता हूँ। r² बराबर 12,774 डिवाइड बाय 22/7। ये लो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 1 11 एकम 11, 3 11 तिया 33, 4 11 चौके 44, 2 पंचे 10, 1 2 छक्के 12, 1 2 सत्ते 14। अब 561 7 से डिविजिबल पक्का होगा, तो 7 हाँ 7 8 56, 7 एकम 7। तो कुछ इस प्रकार से r चाहिए मुझे, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7। r कितना आ गया 63, ठीक है। 63 क्या सेंटीमीटर है, मीटर है, मीटर है, हाँ पार्क है तो मीटर ही होगा। तो ये जो केंद्र से लेकर के ये मान लो आप कितना दिया है 63। इसका मतलब अगर मैं बड़े वृत्त की बात करूं, तो मुझे कैपिटल R कितना मिलेगा 63 + 3.5 मतलब कि 66.5 मीटर। अब मुझे बताना है ये वाला जो पार्ट है, जो शेडेड एरिया मैंने यहाँ किया हुआ है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो कभी भी ऐसा होगा तो कैसे करते हैं हम, फॉर्मूला क्या होता है, पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये होता है आपका क्षेत्रफल। अगर हम वृत्ताकार जो पथ है इसके क्षेत्रफल के बारे में अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो क्या ध्यान में रखेंगे, पाई कैपिटल R मतलब कि बड़े वृत्त की त्रिज्या, स्मॉल r मतलब छोटे वृत्त की त्रिज्या। तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r। सॉल्व कर देना है बस हमको, और कुछ नहीं करना है। 22/7 कैपिटल R प्लस स्मॉल r मतलब कि इन दोनों को जोड़ो, 63 और 66, 60 60 120, 129.5 और दोनों का डिफरेंस मतलब कि 3.5। ये लो, बस इसको सॉल्व कर दो और आपका आंसर है। तो सॉल्व करते हैं, चलो एक काम करते हैं, 3.5 को मैं 7/2 लिख देता हूँ। क्यों लिख देता हूँ, क्योंकि देखो 7 से 7 कट रहे हैं, ठीक है ना। अब ये 2 से 11 ये हो गया, और जहाँ 11 मल्टीप्लाई में आ गया इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे, देखिए सबसे पहले तो 1295 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे लास्ट में 5 लिखूंगा, सबसे आखिरी अंक, सबसे स्टार्टिंग में क्या है 1 है तो 1 लिखूंगा। अब 9 और 5 14 की 4 हासिल आई 1, 9 और 2 11, 11 और 1 12 की 2 हासिल आई 1, 2 और 1 3, 3 और 1 हासिल जो है 4। तो नीचे 10 लगा हुआ था, इसका मतलब यहाँ पर दशमलव लगा दो, तो 1424.5 ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बताइए, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और कैलकुलेशन भी ऐसे ही होना चाहिए जो आपका समय बचाए, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया आज का वीडियो जो मेंसुरेशन 2D पर आधारित था। नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो रेखा, कोण, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज इस पर आधारित होगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको नज़र आ रहा है इस पर आप कॉल कीजिएगा कोर्स परचेस करने के रिगार्डिंग, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ देने से आपका एग्जाम के लिए आप यूज टू होते हैं। एग्जाम में जो आप सिली मिस्टेक्स करते हैं उससे बचते हैं, और हम जानते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन अगर हमने कहीं पर अपनी छोटी छोटी गलतियाँ, जो हमको क्वेश्चन आता था लेकिन बहुत ही ऐसी गलतियां जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते, वैसी गलतियां हो जाती है, तो उन गलतियों से बचने के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ देना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको अपने गणित पे काम करना है, आपको लगता है कि गणित मेरा उस लेवल का नहीं है जैसा कि 25 नंबर का पूछा जा रहा है एग्जाम में हॉस्टल वार्डन में, वैसा होना चाहिए, तो बिल्कुल कोर्स परचेस कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।